Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter number 1, crop production and management. So we have seen in the previous video about how to protect the crops from the weeds. Okay, so today we are going to see harvesting. So हमने अब तक क्या क्या कर लिया, हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, बीज भी लगा लिया, कुछ मैन्यूअर डाल दिया, नहीं तो कुछ फर्टिलाइजर्स डाल दिया, एंड देन पानी दिया वो क्रॉप्स को, और फिर उसके बाद हमने जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको भी रिमूव कर दिया. अभी हम लोग का ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, प्लांट्स पूरा अच्छी तरह से ग्रो कर गया है, तो वो क्या वैसे क्रॉप फील्ड में रहेगा? नो, वी हैव टू कट इट. तो कटिंग प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हार्वेस्टिंग. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर. जैसे ही प्लांट मैच्योर हो जाता है, जैसे ही क्रॉप्स मैच्योर हो जाएगा, मीन्स वो पूरा रेडी होगा कट करने के लिए, दैट प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग. Clear? In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. Harvesting में होता क्या है? Crops को निकाला जाता है, नहीं तो कट किया जाता है. It usually takes 3 or 4 months for a cereal crop to mature. तो कितना समय लगता है एक crops को mature होने के लिए? That is 3 to 4 months. 3 से 4 महीने लग जाते हैं क्रॉप्स को मेच्योर होने के लिए. Then only the farmers harvest the crops. Then only the farmers cut the crops. Harvesting in our country is either done manually by sickle और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. सो सी, हमने देखा कि इरिगेशन को भी मैनुअली, मीन्स इरिगेशन के भी ट्रेडिशनल मेथड्स थे, मॉडर्न मेथड्स थे. जो वीड्स के बारे में देखा था उसमें मैनुअली भी होता था और कुछ मशीन्स के द्वारा भी होता था. सेम वे हार्वेस्टिंग भी मैनुअली हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है. मैनुअली किस तरह से हो सकता है? बाय द हेल्प ऑफ सिकल. सिकल के मीन्स मदद से वो क्रॉप्स को कट कर देंगे. नहीं तो अगर मशीन का बात किया जाए तो हार्वेस्टर एक मशीन होता है जो कि कट कर देता है क्रॉप्स को फील्ड से. ठीक है. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड. तो हार्वेस्टेड क्रॉप्स में क्या होते हैं? सिर्फ तो ग्रेन सीड नहीं होते हैं, उसमें मीन्स उसमें कुछ हस्क होते हैं, कुछ प्लांट्स के पार्ट्स रह जाते हैं, तो उसको सेपरेट करना ज़रूरी है. हम लोग को क्या चाहिए? ओनली द ग्रेन सीड्स. रेस्ट पार्ट वी हैव टू रिमूव. सो हाउ टू रिमूव दैट? लेट्स सी. From the chaff. This process is called threshing. So the process of separating the food the grain seeds from the chaff is called threshing. जिस process से हम लोग chaff से grain seeds को अलग कर रहे हैं, वो process को बोला जाता है threshing. Clear? This is carried out with the help of a machine called combine. You can see here there is a machine called combine which thresh the crops as well as harvest the crops. See, ये डबल काम करता है, ये 2 in 1 है. मीन्स ये क्या करता है कि क्रॉप्स को कट भी करता है, साथ ही साथ वो ग्रेन्स को, वो सीड्स को वो शैफ से अलग भी करता है. सी, 2 in 1 है. ऑब्वियसली इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, है ना. सो after harvesting, now there is a question in Paheli that after harvesting sometimes stubs are left in the field which are burnt by farmers. तो क्या होता है कि जैसे ये फील्ड में मान लीजिए ये सारे को मीन्स हार्वेस्ट कर दिया गया, तो कुछ स्टब्स रह जाते हैं, कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, तो वो क्या किया जाता है? फार्मर्स के द्वारा उसको जलाया जाता है. पहली इज वरीड. वाई शी इज वरीड? शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन. इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइक इन द फील्ड्स. सो क्या होता है कि हार्वेस्ट करने के बाद जो पार्ट्स बच जाते हैं, ये फील्ड है मान लीजिए, और यहाँ पर हमने हार्वेस्ट करके जो बाकी सारे जो पार्ट्स है जिसका कि कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर है, तो उसको क्या करेंगे? उसका तो कोई यूज़ नहीं है, सो फार्मर्स उसको जला देते हैं. तो इससे क्या होता है? पोल्यूशन पहला बात होता है, प्लस ये जो यहाँ पर जला रहे ना, ये क्या करेगा? ये फील्ड को अफेक्ट करता है. इसीलिए दिस इज़ द रॉन्ग मेथड. द फार्मर शुड नॉट बर्न दीज स्टब्स. ओके.
Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. तो जिसका स्मॉल होल्डिंग्स होगा, जिसका कि बहुत ही कम जगह होगा, मीन्स ज़्यादा बड़ा फील्ड में वो क्रॉप नहीं कर रहा है, सो उसमें वो कैसे ग्रेन और शैफ को अलग करेगा? बाय विनोइंग. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6. अब क्लास 6 से विनोइंग का बारे में आपको पता है, जिससे कि ग्रेन और ग्रेन को शैफ से अलग किया जाता है. और ये कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर कि फार्मर्स का छोटे छोटे लैंड होते हैं, फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, जिनके छोटे छोटे लैंड होते हैं, वो जगह पर विनोइंग का काम आता है. बट थ्रेशिंग, जो कि बहुत बड़े बड़े फील्ड में क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, थ्रेशिंग वहाँ पर काम आएगा. क्लियर? नाउ लेट्स सी अबाउट द हार्वेस्ट फेस्टिवल. सो अभी क्या हुआ कि कट हो गए क्रॉप्स, मीन्स फार्मर्स को सक्सेस मिल गया. फार्मर्स जो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, उनको फाइनली सक्सेस मिल गया, तो वो तो उसको सेलिब्रेट करेंगे ही. इसीलिए कुछ फेस्टिवल्स है, दे आर नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. लेट्स लुक अबाउट दैट ऑल्सो. आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest. कितने मेहनत के, मीन्स कितने दिनों के मेहनत के बाद आता है हार्वेस्टिंग. 3 से 4 महीने के बाद ही जाकर फार्मर्स को हार्वेस्ट करना पड़ता है. द साइट ऑफ गोल्डन fields of standing crop laden with grain fills the heart of farmers with joy and a sense of well-being. So जैसे मीन्स उनका इतना मेहनत उन्होंने किया है, और जब लास्ट में वो देखेंगे कि मेरे क्रॉप्स कितने अच्छे से ग्रो किए गए, तो वो बहुत, उनका जो हार्ट है ना, वो खुशी से भर जाएगा, तो उसको वो सेलिब्रेट करते हैं. द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट इज़ अ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय लिटिल. तो जैसे उन्होंने क्रॉप ग्रो कर लिया, तो अभी क्या टाइम है? थोड़ा सा रिलैक्स करने का और एन्जॉय करने का. द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो हार्वेस्ट के बाद क्या आता है? एक खुशी का दिन आता है इंडिया में. Men and women celebrated with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabanya and Bihu. तो वो लोग कौन कौन से फेस्टिवल्स बनाते हैं स्पेशली ये हार्वेस्ट करने के बाद? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या, ये बिहू, ये सब फेस्टिवल्स को बहुत ही मीन्स खुशी से वो सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज उनका मेहनत का फल उनको मिला है. Clear? I hope that harvesting process is clear to you. In the next video, we are going to see the last and the final practice of this huge step agriculture practice, and that is storage. हमने कट भी कर लिया क्रॉप्स को, तो उसको क्या वहीं फील्ड पे ही रख दे? No. We have to store it somewhere. So where we have to store, how we have to store, that we are going to study in the next video. Till then, goodbye. And yes, if you like this explanation, then please say to your friends, like this video and share to your friends. Thank you so much, students.